भैया मैंने ना यूट्यूब के माध्यम से देखा था कि मतलब ये बाबा जी है, पत्री देख के सब कुछ सच बताते हैं। तो फिर मैंने भी ये देखा कि मैंने एक बार मैं भी आऊँ यहाँ पे, क्या पता सच हो। और मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, जो भी बताया बाबा जी ने सब कुछ सच बताया। यही समस्या थी, घर की भी दिक्कत थी और जैसे बेबी हो गए, 4 साल हो गए मेरी शादी को भी बेबी नहीं हुआ है। तो इसी दिक्कत की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ कि मतलब ये दिक्कत मेरे को है, मतलब क्या है इसका रीज़न, कैसे क्या है। तो बाबा जी ने सब कुछ सच बताया। मुझे किसी जानने वाले ने बताया था, कोई मेरे पड़ोस में रहती हैं, तो उनको मैंने बताई, ऐसे भी मैं परेशान थी तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे ऐसे बहन ऐसी दिक्कत चल रही है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे को भी ये दिक्कत थी, ऐसे कुछ दिक्कत फैमिली की थी। तो मैं ऐसे पंडित जी के पास गई थी, भाई मेरे को तो हल मिला है, रिजल्ट मेरे को मिला है, एक बार तू जाके देख ले। जब ऐसी परेशानी इतने टाइम से चल रही है तो एक बार जाके देख ही ले, अगर हल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो भृगु सदन के पंडित निखिल शर्मा हमेशा ही लोगों के दुखों का निवारण करने का रास्ता बताते रहते हैं और साथ ही लोगों को खुशी जीवन जीने के तरीके भी बताते हैं। लेकिन इस बार पंडित निखिल शर्मा के भृगु सदन में 2 ऐसी दुखियारी महिलाएं आईं जिनकी समस्या सुनकर उनका निवारण जब पंडित निखिल शर्मा ने बताया तो दोनों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि पंडित निखिल शर्मा के भृगु सदन में 4 साल संतान सुख से वंचित महिला जो हर जगह से निराश हो चुकी थी, उसको पंडित निखिल शर्मा ने संतान सुख की प्राप्ति के लिए अचूक उपाय बताए और ये भी बताया कि आपके जीवन में संतान सुख है और ये कैसे मिलेगा। नाते पितुर गए के नाते नंद गए के, इस बालिका के पिता घर मध्यम रहे, पिता घर मध्यम रहा, आपकी मिडिल क्लास फैमिली रही। हाँ जी बाबा जी। मातलो पिता थे सो कहने जाए तुम थे मत, वैसे माता पिता का भी सुख का योग बने, माता पिता जीवित हैं आपके। हाँ जी महाराज जी। बालिका तो विद्या ग्रहण होते पर जाए तुम थे मत, बालिका विद्या ग्रहण भी करेगी लेकिन विद्या में कष्ट का योग बने, विद्या पूर्ण नहीं हुई आपकी। यस यही बात है। बालिका तो पर जाए तुम थे मत, संबंध हुए तो पर जाए तुम थे मत, बालिका के संबंध के भी योग बनेंगे, मतलब शादी के भी योग बने। संबंध हुए तो पर जाए तुम थे मत, घर में भी उथल पुथल के योग बने इस बालिका के पति से। कष्ट हुए तो पर जाए तुम थे मत, और संतान के लिए भी कष्ट रहे, संतान के लिए कष्ट रहा आपको। हाँ जी बिल्कुल। संबंध हुए तो पर जाए तुम थे मत, जो कि 4 साल से शादी हो रखी है और संतान का कोई योग नहीं है, ऐसा रहा आपको। यस यही महाराज, यही बात है सारी कुछ। बालिका तो चिंता बजे होते पर जाए तुम थे मत, इसी चिंता के कारण ये बालिका अपनी पत्रिका को सुनेगी और अपने भाग्य को जानने के इच्छुक से सुनेगी कि मेरे घर जीवन में क्या क्या होगा, संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसी को जानने के इच्छुक से आए हो आप यहाँ पे। यही महाराज, यही बात सब कुछ सच है। संतान प्राप्ति के लिए और गृहस्थ जीवन के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, वह करे। भृगु शुक्र संग शारदा हवन करे और मंत्र करे, जिसके करने के उपरांत इस बालिका को 1 वर्ष के उपरांत संतान प्राप्ति के भी योग बने और गृहस्थ जीवन में भी लाभ का योग बने। ठीक है, ठीक है महाराज। ये आप हवन करोगे और मंत्र करोगे तो 1 साल के बाद लाभ का योग बनेगा। ठीक है। आप किस परेशानी में आए थे? यही गृह जीवन को लेकर? मतलब यही दिक्कत थी जो आपने सब कुछ सच बताई है महाराज। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा कहाँ से हैं आप? भैया मैं मयूर बिहार केसरी से हूँ। अच्छा, पंडित जी के बारे में कैसे पता चला, आज यहाँ कैसे पहुँचे आप? भैया मैंने ना यूट्यूब के माध्यम से देखा था कि मतलब ये बाबा जी है, पत्री देख के सब कुछ सच बताते हैं। तो फिर मैंने भी ये देखा कि मैंने एक बार मैं भी आऊँ यहाँ पे, क्या पता सच हो। और मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, जो भी बताया बाबा जी ने सब कुछ सच बताया। आपकी जब पत्री खोली तब सब कुछ सच? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या समस्या है आपको? यही समस्या थी, घर की भी दिक्कत थी और जैसे बेबी हो गए, 4 साल हो गए मेरी शादी को भी बेबी नहीं हुआ है। तो इसी दिक्कत की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ कि मतलब ये दिक्कत मेरे को है, मतलब क्या है इसका रीज़न, कैसे क्या है। तो बाबा जी ने सब कुछ सच बताया। तो यूट्यूब पे जब पंडित जी को आपने देखा तो आपको भरोसा हुआ कि मुझे एक बार जाना चाहिए? हाँ जी बाबा जी। भैया मेरे को तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे आई हूँ, एक बार विश्वास नहीं हुआ था मुझे। मैं जब आई हूँ यहाँ पे, बाबा जी ने मेरी पत्री सब कुछ सच बताई है, अब तो पूरा विश्वास है इस चीज़ को। और जैसे बाबा जी ने हवन करने के लिए बोला तो ज़रूर करूँगी मैं हवन। हाँ जी, जो उपाय बताए हैं हाँ जी आप करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करूँगी। भरोसा है? हाँ जी, आप तो बिल्कुल पूरा भरोसा हो गया भैया। पहले तो मतलब नॉर्मल सी बात है, वीडियो देख के तो कोई भी भरोसा नहीं करता, बट मैंने बोली चलो एक बार यहाँ आके देख लेते हैं, समस्या पता लग जाएगी। तो फिर मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को सारी बात सच बताई है बाबा जी ने। तो मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बाबा जी का कि सारी परेशानी बताई है। साथ ही दूसरी महिला के पति की नौकरी जाने के बाद पति शराब की बुरी लत में पड़ गया और परिवार पर संकटों के बादल छा गए। ऐसी दुखियारी महिला को पंडित निखिल शर्मा ने सुख समृद्धि का रास्ता बताया, जिससे महिला ने कहा, मैंने बहुत सुना था पंडित जी
के बारे में आज उनसे मिलकर भरोसा भी हो गया है। मैं पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय ज़रूर करूंगी। मेरे कई लोगों को पंडित जी के बताए हुए उपायों के लाभ प्राप्त हुआ है। आपका मेरा नाम तन्नू है। कहाँ से हैं तनु जी? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। पंडित जी के पास आप आई हैं, पंडित जी के बारे में पहले तो ये बताइए कैसे पता चला आपको? मुझे किसी जानने वाले ने बताया था, कोई मेरे पड़ोस में रहती हैं, तो उनको मैंने बताई, ऐसे भी मैं परेशान थी तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे ऐसे बहन ऐसी दिक्कत चल रही है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे को भी ये दिक्कत थी, ऐसे कुछ दिक्कत फैमिली की थी। तो मैं ऐसे पंडित जी के पास गई थी। भाई मेरे को तो हल मिला है, रिजल्ट मेरे को मिला है। एक बार तू जाके देख ले, जब ऐसी परेशानी इतने टाइम से चल रही है तो एक बार जाके देख ही ले, अगर हल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे को बताया, तो मेरे को उन्होंने बताया, मैंने चलो पास बताया और आप यहाँ पर आने की तैयारी कर रही थी। हाँ हाँ। उम्मीद थी आपको कि भरोसा था कि मतलब पंडित जी से आप मिलेंगी तो हो सकता है कि पंडित जी आपको बिल्कुल सटीक चीज़ बताएंगे। देखो जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को बताया था कि उनको रिजल्ट मिला है, तो जब कोई जानने वाला बताता है तो थोड़ा ज़्यादा विश्वास इंसान को हो जाता है। कोई अनजान एकदम से बता दे तो नहीं विश्वास होता। हाँ उन्होंने ये बताया कि मुझे भी रिजल्ट मिला है, तो उन्हीं के विश्वास के उस पे ही मैं आई हूँ। तो मुझे ये था कि चलो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आने के टाइम में मुझे 100% का ही था कि 100% मुझे रिजल्ट मिलेगा या विश्वास होगा, बट ये है कि उनके कहने पे मैं आई तो मेरे को 30-40% का था कि वो गई हैं, उनका काम हो जाएगा, शायद मैं भी जाऊं तो क्या पता मेरा भी। बाकी उन्होंने ये भी कहा था देखो हर किसी इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। एक बार मेरी प्रॉब्लम अलग थी, हो सकता है मुझे रिजल्ट मिल जाए, एक बार आप जाके बात करके देख लो, क्या पता आपका भी रिजल्ट मिल जाए। तो हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, ये भी बोली थी। जो समस्याएं आपको बताई हैं, हाँ। बिल्कुल सही है आपकी समस्या? हाँ जी बिल्कुल सही है। पंडित जी को आपने कुछ पहले से नहीं बताया? मैं तो मिली अभी उनसे, अभी तो आपके ये 2 मिनट हुए हैं शायद, आप बात करते हुए, आपसे भी बात करते मैक्सिमम 5 मिनट हुए होंगे मुझे। इससे पहले तो मैं कह रही हूँ मेरे को तो पता ही नहीं था। क्या आपकी समस्या ये है कि हस्बैंड की जॉब नहीं है अब, ठीक है, और वो ड्रिंक करते हैं और लड़ाई झगड़े 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा होने लगे। देखो जब नौकरी नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े कलेश तो फिर घर में होंगे ही होंगे ना, तो समस्या ये हो रही है। और पंडित जी ने जो उपाय आपको बताया है, आपको वो उपाय करना है? हाँ जी, उन्होंने बोला कि ये आप उपाय करना तो आपको इसका रिजल्ट। जो भी बातें आपको बताई हैं बिल्कुल आप बता रही हैं कि सही बताई हैं बिल्कुल। हाँ जी। तो अब और ज़्यादा भरोसा आपको? हाँ अब मेरे को भरोसा हो गया है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं उनको बताया और उन्होंने मेरे माता पिता का भी बता दिया। उन्हें ये भी नहीं पता भाई कि मेरे माता पिता जैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके जब आएंगी तो माता पिता नहीं होंगे, और ससुराल के वहाँ से भी अगर मतलब कष्ट मिलेगा ऐसे ऐसे, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। जब हमारी टीम ने पंडित निखिल शर्मा से आज के समय में शादियों को टूटने को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण है आज की बच्चियां मायके से ज़्यादा जुड़ी हुई रहती हैं, जिससे वह ससुराल में अपने आप को नहीं ढाल पाती। आज के बच्चे अपने रिश्तों को संभालने के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बना लेते हैं और तुरंत माँ बाप को फ़ोन करके अपने रिश्तों में दरार डालने का कार्य करते हैं, जिससे लगातार तलाक के केस बढ़ रहे हैं। पंडित जी 2 भक्तों को आपके पास आते हुए मैंने देखा, उनसे हम लोगों ने बात भी की है। एक तो वो है जो बहुत समस्या से जूझ रही थी कि भाई बिना पुत्र के घर अधूरा होता है, 4 साल तक बच्चा नहीं हुआ, शादी हो गई है, उनको क्या कुछ उपाय आपने बताए हैं? और शादी की आजकल जो शादी होने के बाद जो टूट रही हैं उसका क्या कुछ उपाय होता है? कई जगह कई कारण हैं जो कि फैमिली को लेकर हैं। कईयों का ये होता है कि माता पिता का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आजकल फ़ोन भी ऐसे बन गए, हम फ़ोन पे ही पता लग जाता है माँ को कि भाई आज दाल बनी, आज सब्जी बनी, आज रोटी बनी है, क्या बना क्या नहीं बना, सास ने क्या डिमांड करी है कि ससुर ने क्या डिमांड करी है। एक तो ये जो जब से फ़ोन आए तब से देखो आपके तलाक और ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। और लोग बाग देखो पत्री जो है वो तो है ही, जैसे सीता जी और राम जी की पत्री मिलाई गई, उनके 36 गुण मिले, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आगे जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या नहीं रहना। उनके जीवन में भी उथल पुथल रही प्रभु राम के। तो आदमी को सब चीज़ें संभल के चलनी चाहिए। जैसे आदमी है या औरत है तो अपने पैसों को ढंग से रख के चले, मुसीबत में जो भी काम आए पैसा उसको लेकर चले। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जीवन में परिवर्तन करने की। और
वैवाहिक जीवन में अब जब एक साइकिल होती है या गाड़ी होती है, उसका एक पहिया अगर ख़राब हो जाए तो दिक्कत होती है। तो वो सारे पहिए एक साथ चलने चाहिए, चाहे उसमें सास हो, ससुर हो, चाहे पति पत्नी की अगर बात करें, आपने कहा कि राम जो थे, भगवान जो थे, उनकी जिंदगी में भी उथल पुथल था, उनको भी वनवास करना पड़ा, लेकिन वहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता जो था, क्योंकि उन्होंने भी वनवास साथ में भोगा, उन्होंने भी कहा कि भाई हमें, जब हमारे पति को नहीं चाहिए इतना बड़ा राम राज्य, तो हमें भी नहीं चाहिए भाई इतना बड़ा वो, तो उनके साथ उन्होंने निभाया था, तो आज उनका नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से जो आजकल का समाज है उसको कैसे चलना चाहिए थोड़ा सा? अब देखो, सीता जी ने तो अपना कष्ट जो भी था, जो भी उनको कष्ट हुआ, वो सारा सहा। आजकल की कन्याओं में सहनशीलता ही खत्म हो गई है। सास ने 2 बातें बोल दी, वहीं पापा को फ़ोन कर दिया, अरे पापा मैं मर गई और जी गई और मेरे को ले जाओ और फलाना दिमाग में तलाक लूँगी। और ये आजकल छोटी छोटी बातों पे तलाक हो रहे हैं। अभी एक मेरे बाप पीछे कोई कहानी आई कोई रिश्तेदारी में, उसमें ये हुए कि भाई मैं नौकरी भी करूं और घर पे आके खाना भी बनाऊं, अब मेरे बस की नहीं है जी, मैं तेरे से तलाक लेना चाहती हूँ। तो आजकल छोटी छोटी बातों पर सहन शक्ति ख़त्म हो गई है व्यक्तियों के अंदर, और उसी कारण से ये तलाक और ये सारी चीज़ें, वैवाहिक जीवन में कष्ट और व्यभिचार करना, जो सबसे बड़ी मैंने चीज़ें देखी हैं कि भाई औरत कहीं और लगी है, पति कहीं और लगा, या ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। मतलब भरोसे खत्म हो गए। हाँ, भरोसे भी खत्म हो गए। कई चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जैसे महिलाओं के बारे में बताया है, अभी एक महिला आपके पास आई, आपसे कई चीज़ें पूछी भी नहीं, लेकिन आपने सब कुछ बताया, घरेलू समस्याएं बताई, लेकिन पति के बारे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भाई वो कुछ करते भी नहीं है। दूसरा क्या है कि वो ड्रिंक करते हैं बोले, तो क्या ड्रिंक करना, नशा करना, इनसे भी परिवार उजड़ते हैं? हाँ, ड्रिंक करने से परिवार उड़ जाएंगे, क्योंकि आदमी ड्रिंक करके आया एकदम नशे में है, और उसकी वाइफ अगर यही कह दे उसे घर में घुसते हुए, कहाँ से आ गया तू दारू पी के और क्या है, और उसी में उसने हाथापाई कर ली और धक्का मार दिया, कहीं चोट लग जाए सिर पे, कुछ हो जाए हादसा, 19-20 कहीं ऊपर ही पहुंच जाए लेडीज़, तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो नशे में, उसे तो कुछ मालूम नहीं है उस समय, उसे तो सुबह पता लगेगा जब नशा उतरेगा। तो ऐसे कई केस हुए हैं कि शराब के नशे में आदमी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, चाहे बीवी हो चाहे बच्चे हों। तलाक के साथ साथ जो घरेलू समस्याएं हैं, उसके आधार पर भृगु सदन की तरफ से आपका क्या संदेश है आज के समाज को? आदमी और औरत दोनों अपने अंदर सहनशीलताएं लाएं और घर को बांध के चले, और जो अपने खर्चे हैं उनको भी बांध के चले। और कन्याओं से भी ये अनुरोध है कि वह ये नहीं कि हर बात अपने परिवार तक पहुंचाएं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, चिट्ठी होती थी, तो क्या होता था, चिट्ठी लड़की लिख देती थी, जब तक वो चिट्ठी पहुंचती थी तब तक लड़की का गुस्सा शांत हो जाता था, जब तक वहाँ से जवाब आता था। तो इसीलिए एक तो ये दूरवाणियम जब से चला है, मोबाइल जब से चला है, तब से थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ज़्यादातर ये आपका जो सोशल मीडिया है, ये भी आधा से ज़्यादा बहुत कुछ सिखा देता है आदमी को। मतलब लोगों को खुद समझना होगा। हाँ, खुद समझना होगा कि क्या आगे हमारे लिए अच्छा है। अच्छी है, हाँ, ज़्यादातर खराब भी है। हाँ, जो ज़्यादातर अच्छी भी है वो खराब भी है।